स्वागत है आपका डे 36 में। और हर पुश डे की तरह आज भी हम स्टार्ट करेंगे इंक्लाइंड डंबल प्रेस के साथ। तो वी आर ऑल वार्म्ड अप। बस लास्ट वार्म अप सेट 34 kgs के साथ ले रहा हूँ मैं। इसके बाद आज का भी एम रहेगा 38 kgs के साथ तीनों सेट्स में 6 रेप्स निकालना, जो कि मैं 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ। लास्ट सेशन में ऑलमोस्ट आ गया था, 1 रेप बस मिस हो गया था थर्ड सेट में। तो आज फिर से हमारा सेम एम रहेगा। परफेक्ट। तो टॉप सेट के लिए म्यूज़िक ऑन कर रहा हूँ, पहला सेट लगा के फिर बात करते हैं। छः रेप्स तो आ गए, बट स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी मेरी। मे बी पहला सेट था तो इसलिए उतना अच्छा फील और स्टेबिलिटी नहीं आ रहा था। सेकंड सेट में आई एम होपिंग बेटर आएगा, तो फिर डेप्थ भी खुद थोड़ा ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो ही जाएगा। तो लेट्स गो फॉर द सेकंड सेट। तो 2 सेट्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए हैं। अब बस होपिंग कि थर्ड सेट में भी 6 रेप्स आ जाए। यप, तो मैं उसके बाद ही आपसे मिलता हूँ। लेट्स गो फॉर द थर्ड वन।
तो भाई मज़ा आ गया, लिटरली मज़ा आ गया। सेट कंप्लीट होने के बाद मैं 5-10 सेकंड के लिए तो बस बैठा हुआ था। आई जस्ट लेट इट सिंक इन। 1 महीने बाद आया, बस हो गया 38/6 कंप्लीट। तो दैट्स हाउ वी प्रोग्रेस, स्लोली स्लोली, टाइम के साथ, आराम से, सेफली, रिस्क फ्री, सब कुछ। अब नेक्स्ट सेशन प्लान करने में मज़ा आएगा। जो हमारा आज का गोल कंप्लीट हो गया, जिसको हम बहुत दिनों से चेज़ कर रहे थे, अब हम कुछ और नई चीज़ चेज़ करेंगे ताकि हम और प्रोग्रेस कर पाएँ। और फ़िलहाल के लिए शोल्डर प्रेस दिखाते हैं आपको। 30 kg से ही अटेम्प्ट लेता हूँ, देखते हैं क्या हालत बची है। वैसे तो मैं 7th रेप के लिए भी जाने का ट्राई किया था अपने लास्ट सेट में, तो लेट्स सी। 26 से वार्म अप कर लिया मैंने थोड़ा सा। Three, 4, 2 more, 5 आ जाएगा। आज आपको वैस्कुलैरिटी अगर थोड़ी ज़्यादा नोटिस हो रही होगी, आई एम नॉट श्योर इफ हो रही है, तो मैंने प्री वर्कआउट में एक नया चीज़ ऐड किया है, वो मैं आपको वापस जाके दिखाऊंगा क्या है। तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बाकी 2 सेट्स 28 से ही निकालता हूँ मैं, 30 से 6 आया नहीं पहले सेट में, तो बाकी में भी नहीं आएगा। फिर चेस्ट प्रेस पे मूव करते हैं। चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइज, चेस्ट प्रेस लगाने वाले हैं हम। लाइट वेट रखेंगे बिल्कुल, कंट्रोल। 10 से 12 रेप्स निकालने का ट्राई करूँगा एंड 5 रेप्स भी लगाएंगे हम। टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parcels. एक और सेट लगाते हैं इसका, फिर फिनिश करेंगे चेस्ट फ्लाई और लैटरल रेजेस के साथ। पिछले सेशन में भी बिल्कुल जान नहीं बची थी चेस्ट फ्लाई लगाने की, बट आज लगा लेते हैं। विल डू दैट। तो मंडे सुबह होने के कारण जिम में भीड़ और मेरे चेस्ट में फटीग दोनों काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो बस तीसरा सेट मैं दिखा रहा हूँ आपको चेस्ट फ्लाई का, इसके बाद फिनिश कर रहे हैं।
सेट्स के बीच बीच में ही पार्सल्स ले रहा हूँ मैं। ड्रॉप सेट। इसके बाद पोजिंग भी यही करेंगे और फिनिश करेंगे। पार्सल्स। And now we're done for the day. तो आज के वर्कआउट को हम डेफिनेटली 11 on 10 दे सकते हैं। मज़ा आ गया। फाइनली 38 का हमने तीनों सेट में 6 reps कंप्लीट किए। तो अब नेक्स्ट पुश डे पे प्रॉबेबली हम 40 kg का डंबल्स ट्राई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स रेप्स नहीं आएंगे, 3-4 आएंगे मे बी, बट जस्ट टू सी हाउ इट फील्स, और उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं जैसा भी होता है। तो दैट विल बी द प्लान। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा नया गेनर आ चुका है। कैमरा गिर गया था, सॉरी, फ़ोन गिर गया था, नॉट कैमरा। तो हमारा नया गेनर आ चुका है और इस बार चॉकलेट नहीं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मंगाया है मैंने। तो 2 ही फ्लेवर्स थे, एक चॉकलेट था और स्ट्रॉबेरी था। आई गेस वनीला भी था, बट वनीला कौन ही पीता है। तो पहली बार हम ट्राई कर रहे हैं आज। और जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने प्री वर्कआउट के लिए भी एक चीज़ मंगाया है। तो जो मेरा प्री वर्कआउट है अभी माई प्रोटीन का ही है वो भी, तो उसमें पर सर्विंग अगर आप देखो तो 300 mg कैफ़ीन है हर 2 स्कूप में। 300 mg कैफ़ीन है और सिट्रलिन जो है वो 8 ग्राम्स है। बट द पॉइंट इज़ कि मुझे 300 mg कैफ़ीन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं दिन में भी कैफ़ीन लेता हूँ। तो सुबह आई जस्ट वांट अराउंड 150-200 mg कैफ़ीन। तो उसके कारण से मैं इसका एक ही स्कूप लेता हूँ प्री वर्कआउट का, ठीक है। तो अगर मैं एक स्कूप ले रहा हूँ तो फिर सिट्रलिन भी मुझे सिर्फ 4 ग्राम्स मिल रहा है। 1.5 स्कूप ले रहा हूँ तो 6 ग्राम्स मिल रहा है। बट सिट्रलिन हम 8 ग्राम्स तक ले सकते हैं, ऑप्टिमल डोजेज जो होता है सिट्रलिन का। तो इसलिए मैंने एल सिट्रलिन अलग से मंगा लिया है, ताकि मैं प्री वर्कआउट का एक ही स्कूप लूँ, 1-1.5, और फिर साथ में एल सिट्रलिन का सही डोजेज के लिए, कहाँ गया ये रहा, और फिर एल सिट्रलिन का सही डोजेज के लिए इसका मैं 1 या 2 स्कूप डाल लूँ। तो इसके एक स्कूप में है 2 ग्राम्स एल सिट्रलिन। तो दैट्स द थिंग जो मैंने आज नया किया है अपने प्री वर्कआउट के साथ। तो आई गेस थोड़ी सी वैस्कुलैरिटी बेटर आ रही थी आज। इट कैन बी प्लेसिबो, या फिर बस हो सकता है कि वो मैंने लिया है तो ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि एल सिट्रलिन वही होता है बेसिकली, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन एंड ऑल से रिलेटेड होता है। तो हमारा पंप बेटर आता है उसके कारण। तो दैट्स व्हाट आई हैव ट्राइड विद माय प्री वर्कआउट। टेस्ट इज़ गुड, बेटर दैन चॉकलेट। मे बी चॉकलेट से मैं बोर हो गया था, क्योंकि वे प्रोटीन भी मेरा सेम फ्लेवर था, चॉकलेट ब्राउनी, चॉकलेट बेस पे ही था। तो दैट्स द थिंग। और आज हो गया हमारा डे 36, राइट, 35, 36, डे 37 कल। कल हम लगाएंगे डेडलिफ्ट्स। कन्वेंशनल नहीं लगाने वाले हैं, सुमो से ही कंटिन्यू करेंगे अपना। प्लान करना पड़ेगा डेडलिफ्ट, मुझे याद नहीं कितना लगाया था मैंने, सेशंस देखने पड़ेंगे थोड़े शीट पे। मैं ट्रैक करता हूँ, तो वो मैं देखता हूँ, वो हम प्लान करते हैं। और फिर कल आपसे मिलते हैं डे 37 में।